अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, एजुकेशनल हब में खुशामदीद। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 दूसरे चैप्टर की करेंगे। न्यू बुक 9th क्लास मैथ फेडरल बोर्ड की साइंस ग्रुप। इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, यूज़ लॉज ऑफ लोगार्थम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। लॉ ऑफ लोगार्थम को यूज़ करते हुए इनको एक्सपेंड कर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है लॉग 9t, 9 के साथ एक वेरिएबल दिया हुआ है t। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग की पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई सी भी दो चीज़ें जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे 9 और t आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों चीज़ें लॉग के रूल से अलग हो जाती हैं और दोनों के बीच में जमा लग जाता है, एडिशन का रूल लग जाता है। हम इसको लगा देते हैं log 9 प्लस लिखते हैं, ये पहली वाली वैल्यू लॉग के साथ लिखी, फिर log लिख के सेकेंड वैल्यू t, ये एक्सपेंड हो गया लॉग के रूल से, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन 1 था, पार्ट 1 था। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है log 59/s। इसमें देखें डिवाइड है, दो चीज़ें डिवाइड में होती हैं तो हम log लगा के बीच में माइनस लगा देते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वल टू आ गया log 59 माइनस लिख के log नीचे वाली वैल्यू जो भी है s लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है log 5pq² / xy³। अब इसमें हमारे पास डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और पावर भी है। तो अगर पावर होल में होती है तो हम फर्स्टली पावर लगा देते हैं, लेकिन अगर पावर होल में ना हो तो फिर पावर पहले नहीं होगा, फिर पहले डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद पावर लगा देंगे। जैसे अभी पावर देखें तो होल में नहीं है, इस ब्रैकेट के यहाँ पे ऊपर पावर नहीं लिखी हुई, बल्कि अंदर किसी एक वैल्यू की पावर है। इस तरीके से होगा तो सबसे लास्ट में हम पावर को एक्सपेंड करते हैं। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा। पहली चीज़ डिवाइड है, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद हम पावर लगा देंगे। डिवाइड में हमने लिखा लॉग, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस लगा के लॉग लिखेंगे xy³। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब देखें हमारे पास डिवाइड वाला, यहाँ पे डिवाइड वाले सेक्शन से हम निकल चुके हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाले हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, लॉग आ जाएगा, इस 5 को अलग लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, p लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और q की पावर 2 लिखेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ पे माइनस है, जब माइनस तो अंदर सिंबल चेंज कर देता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी माइनस इधर लिखो, इस लॉग को ओपन करो। अब जहाँ पे log x के बाद प्लस आता है तो वहाँ पे फिर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अगर हम, या फिर हम ऐसे करते हैं, इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, जब भी माइनस आएगा तो आप ब्रैकेट लगा के फिर एक्सपेंड कर दें। log आ गया x प्लस आ जाएगा log y³। ये इधर तक हमारे पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं, log आ गया, 5 आ गया, प्लस आ गया, log आ गया, p आ गया, प्लस आ गया। इधर देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं था, एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे ना ही मल्टीप्लाई ना ही पावर, कुछ भी नहीं था, ये भी एज इट इज़। यहाँ पे पावर है तो पावर रूल ये कहता है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाएगी, फिर log आ जाएगा, फिर q आएगा, यानी जो भी वेरिएबल होगा। माइनस करेंगे, माइनस को ओपन करेंगे तो ये log ऑफ x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, 3 पहले आएगा, log आएगा और y आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन, हमारे पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। देखें कि इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 53.3/46.4 की पावर 1/2। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आप पावर ऊपर वाली के साथ अलग, नीचे वाली के साथ अलग कर दें और फिर रूल्स वहीं लगा दें, पहले डिवाइड वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, फिर पावर वाला। या अगर पावर होल में यहाँ से हल करना है तो यहाँ से भी हम हल कर सकते हैं। देखें अब पावर होल में है तो पहले पावर का रूल लगा देते हैं। ये पावर 1/2 इधर आ गया, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, log लिखेंगे, log लिख के 53.3 डिवाइडेड बाई 46.4, इसको
ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ से आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 कर दिया, इन टू में हम ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, लॉग आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू 53.3 माइनस लगा के लॉग लिखेंगे और डिवाइड वाली वैल्यू 46.4 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब चाहो तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अपन सर देख लेना किस हिसाब से, अगर इन दोनों के साथ 1/2 है तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वैसे तो कॉमन बेहतर है। तो यहाँ तक आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 हमारे पास आ जाता है। इसमें log 5 स्क्वायर दिया है, t की पावर 5 है, a की पावर 1/3 ओवर 3√4 TB क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्यूब है ये होल में है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को कर दिया, log ऐसे ही लिखेंगे, 5 की पावर 2 t की पावर 5 t की पावर 5 आ गया, a की पावर 1/3 आ गया, ओवर लिख के 4.4 लिखा, t लिखा, b की क्यूब आ गया, होल की पावर, इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया तो 1/3 आ गया। अब इसमें देखें दो चीज़ें, होल पावर तो है नहीं हमारे पास, लॉग हम लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, पहले डिवाइड वाला रूल लगा देते हैं, 5 आ गया, a की पावर 1/3 आ गया, माइनस लिखेंगे, लॉग लिख के नीचे वाली वैल्यू 4.4 आ गया, t आ गया, b की क्यूब आ गया, होल की पावर 1/3 आ गया, होल की पावर 1/3। अब यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पे तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, फिर पावर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, log 5 की पावर 2 को अलग कर देंगे, प्लस करेंगे, log लिखेंगे, t की पावर 5 को अलग करेंगे, प्लस लिख के log a की पावर 1/3 को अलग। अब log में ये यहाँ पे होल पावर आ रही है, आप इधर भी ऐसे ही कर सकते हो, या तो होल पावर लगा दो या फिर आप इस पावर को इन तीनों के साथ अलग अलग कर दो, उसके बाद कर दो। हम अगर होल पावर वाला कर देते हैं तो ज़्यादा ईजी है, 1/3 इधर आ गया, लॉग लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा जब होल पावर आएगी, तो क्योंकि होल पावर अंदर जितने भी लॉग ओपन हो जाएंगे सबके साथ होगा फिर ये, तो इसलिए ये ब्रैकेट लगता है। 4.4 आ गया, टी आ गया, बी की पावर क्यूब आ गया, ब्रैकेट क्लोज। ये पिछला वाला देखें, यहाँ पे पावर रूल आप ओपन कर सकते हो, 2 log 5 आ जाएगा, प्लस 5 log t आ गया, प्लस 1/3 log a आ गया, माइनस यहाँ पे 1/3 एज इट इज़ लिख देते हैं एक स्टेप, log, अब मल्टीप्लिकेशन को अलग कर देते हैं, 4.4 आ गया, प्लस आ जाएगा, log t आ गया, प्लस log b की पावर 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन में, तो हम देख लेते हैं क्या बन रहा है। इक्वल टू कर दिया 2 log 5, इसमें कुछ भी करने का नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे, अगली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस इससे अगली भी एज इट इज़ आ गई, माइनस। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखें इसका चाहें तो एक स्टेप आप मज़ीद कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये 3 पावर में है, इसको नीचे लाएं, उसके बाद 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करें, 1/3 इसके साथ आ गया तो माइनस 1/3 log 4.4 आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, log t आ जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस हो गया 1/3 आएगा, क्योंकि ये वाला 3 भी इधर आ जाना है, और 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो log b आ गया। अब ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो जाते हैं, तो बाकी जो बचता है हमारे पास आंसर बच जाता है। उससे अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास मैंने सामने लिख दिया है। देखें इसमें होल पावर है, आप चाहो तो होल पावर को आप पहले अलग अलग करके लिख दें, या चाहो तो आप इसको ऐसे करें, होल पावर ही ओपन कर लें। होल पावर ओपन कर लेते हैं तो देखें यहाँ पे टी आ जाएगा शुरू में, उसके बाद ब्रैकेट लगना है। अब यहाँ से आप थोड़े थोड़े शॉर्ट स्टेप भी यूज़ कर सकते हो। तो
पावर रूल लगा दिया, लेकिन सारे ही एक साथ मत लगा देना, मल्टीप्लिकेशन का भी, पावर का भी, डिवाइड का भी, सारे लगा दोगे तो फिर एक क्वेश्चन बहुत शार्ट हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आप ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि लॉग है, अब टी तो हमने लगा दिया है, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड वाला रूल लगा देते हैं, और यहाँ से एक काम ये भी कर सकते हैं, ये 3 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, 5.512 होल पावर 1/3, और ये पी एम की पावर 1/2 माइनस आ गया। यहाँ से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो, 5.91 होल की पावर 1/4 ए स्क्वायर, और साथ बी लिख दिया, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ से टी इधर ही रहेगा, लॉग में ये देखेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को ओपन कर देते हैं, 5.512 होल की पावर 1/3 आ गया, प्लस लगा देंगे लॉग पी एम की पावर 1/2। आप पी और एम को भी अलग अलग कर सकते हो, लेकिन ये पी एम एक यूनिट दिया हुआ है, इसलिए हम इसको अलग नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है। आगे हमारे पास आ जाएगा माइनस आया है, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था एक ब्रैकेट लगा देंगे, लॉग लिखेंगे 5.91 होल की पावर 1/4 आ गया, प्लस लिखेंगे लॉग ए की पावर 2 प्लस लॉग बी की पावर 2। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। अब टी करेंगे, दोबारा से उसी तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ पे देखें, अब पावर रूल के अलावा आपको कुछ और नज़र नहीं आ रहा है तो लगा दें पावर रूल, लॉग लगा दिया, 5.512 आ गया, प्लस करेंगे, इधर भी पावर के अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे आप इस पी को अलग ही कर दें, तो पी लेट करें कि आपने पहले ही लगा दिया है लॉग पी, और लॉग पी को अलग कर दिया, प्लस आ गया, इधर पावर रूल m के ऊपर लगेगा, 1/2 आ गया, और लॉग आ गया, और साथ m आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब माइनस को यहाँ से मैं साथ ओपन भी करूँगा, पावर रूल भी लगा दूंगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, पावर नीचे आ गई, तो ये आ गया 1/4 लॉग 5.91 आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 2 लॉग a आ गया, फिर माइनस, अच्छा ये बी स्क्वायर नहीं था, सिर्फ बी था हमारे पास, तो लॉग बी आ गया। यहाँ तक ये हमारे पास हो चुका है। अब अगर चाहो आप तो एस टी को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ना भी करो तो यहाँ तक आपका आंसर ठीक है, एक्सपेंड हो चुका है। पिछला जो था हमारे पास वो पार्ट 7 था, ये पार्ट 6 बीच में मिस हो गया था, तो अभी हम इसको कर लेते हैं। वैसे अभी तक आप लोगों को इतना समझ आ ही गया होगा कि करना क्या है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इक्वल टू कर दिया, यहाँ पे लॉग लिख दिया, पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 7 की पावर 2 टी की पावर 3 पी आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास डी की पावर 6 और बी की पावर 2 होल की पावर 1/5 आ गया। इक्वल कर दिया, लॉग आ गया मेरे पास, पावर रूल अगर मैं लगा दूँ 1/5 शुरू में आ गया, ये आ गया 7 की पावर 2 टी की, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगा देना, टी की पावर 3 और पी आ गया, ओवर हमारे पास डी की पावर 6 बी की पावर 2 आ गया। अब अगर थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास 1/5 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे, लॉग लिखा, ऊपर वाली वैल्यू लिखी, माइनस लिख के लॉग लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू डी की पावर 6 आ गया, बी की पावर 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज होगी। इक्वल करेंगे 1/5 एज इट इज़ आ गया, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा देते हैं, लॉग आ गया 7 की पावर 2 प्लस लॉग आ गया टी की पावर 3 आ गया, प्लस लॉग आ गया और पी आ गया। यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, लॉग आ जाएगा डी की पावर 6 माइनस प्लस लगा के लॉग बी की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये एक और ब्रैकेट भी था, उसको भी क्लोज कर देते हैं। 1/5 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट लगा दिया, पावर रूल यहाँ पे लगा देंगे, 2 लॉग 7 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3 लॉग टी आ गया, प्लस आ गया लॉग पी आ जाएगा एज इट इज़, माइनस को साथ ओपन भी कर देता हूँ तो ये 6 लॉग डी आ गया, माइनस आ जाएगा 2 लॉग बी। हमारे पास ये आंसर आ गया, एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड करने के बाद आप 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कॉमन में भी रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, मैं पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूँ। यूज़ लॉज ऑफ लोगार्थम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लोगार्थम।
लॉज ऑफ लोगारिथम को यूज़ करते हुए इसको सिंगल लोगारिथम में लाना है। ये बिल्कुल ही उसका अपोजिट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 1 हमने किया। उस पर हमने सिंगल लोगारिथम को एक्सपेंड करके मल्टीपल लॉग्स में लेके जाते थे। अब मल्टीपल्स दिए हुए हैं हमारे पास, हमने सिंगल पे लेके जाना है। तो उसी तरीके से ये देखें, ये शुरू में होता है, पावर को रिवर्स कर दो। अब रिवर्स में चले जाते हैं, यहाँ से पावर रिवर्स हो गया तो हमारे पास आ गया log x की पावर 3, माइनस लगा दिया ऐसे ही log y की पावर, ये जो चीज़ है उधर पावर में ले जाओ, 5 हो गया। अब हमें पता होता है दो चीज़ों के बीच में log है तो माइनस भी है। log को एक दफ़ा लिख देते हैं, x की पावर 3 ओवर लिख के y की पावर 5 लिखेंगे, log सिंगल log में आ गया और ये इसका आंसर हो गया। अब क्योंकि पार्ट नंबर 2 हमारे पास शुरू हो गया और काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझने में इतना दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो कोशिश करते हैं कि अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ। इक्वल टू कर दिया, पावर को ऊपर लेके गए, log की पावर t की पावर 1/2 ये ऊपर चला गया, प्लस आ गया, ये log आ गया, r की पावर 1/3 आ गया, माइनस आ गया, log लिखेंगे और ये s की पावर हमारे पास 1/5 आ गया। अभी इन दो चीज़ों के बीच में हमें प्लस नज़र आ रहा है तो प्लस को वापस क्लोज कर देते हैं। log t की पावर 1/2 आ गया और r की पावर 1/3 आ गया, माइनस आ गया, log s की पावर 1/5 आ गया, इक्वल कर दिया। log अब डिवाइड वाले रूल को क्लोज कर देते हैं, t की पावर 1/2 r की पावर 1/3 ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा s की पावर 1/5 और ये हमारे पास इसका आंसर कॉमन log में आ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसे है तो हम इधर भी ऐसे ही करेंगे। अब ये जो 1/3 है, पहले हम अंदर सारे क्लोज कर देते हैं, फिर जैसे पावर रूल होता है पावर रूल हम वहाँ पे पहले लगाते थे, अब ये पावर रूल वापस रिवर्स सबसे लास्ट में करेंगे हम। तो 1/7 एज इट इज़ रहेगा, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ प्लस में हैं और कुछ दो वैल्यूज़ प्लस में हैं, ये वाली और ये वाली प्लस में है और ये दोनों माइनस में। तो हम प्लस वाली दोनों को क्लोज करते हैं, 57.7 को क्लोज कर दिया और यहाँ से प्लस कर दिया 4 log 36.6 कर दिया, माइनस लिख के 3 log 9.24 लिख देते हैं, माइनस 2 log 23.3, इसको इस तरतीब से लिख लिया। इक्वल करेंगे 1/7 लिखेंगे, इसको एक स्टेप बेशक ऐसे ही लिखा रहने दे, 57.7 आ गया, प्लस 4 आ जाएगा, log 36.6 भी ऐसे लिखें, माइनस माइनस को कॉमन निकाल लें। यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये 3 log 9.24 आ गया, माइनस कॉमन निकाला, प्लस हो गया, 2 log आ जाएगा 23.3 और इसको क्लोज, यहाँ दो ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे क्योंकि एक पहले भी ओपन हुई। 1/7 ऐसे ही रहा। इधर से अब आप देखें इन दो वैल्यूज़ के बीच में प्लस है तो प्लस को तो हम पहले ही क्लोज कर सकते हैं, 57.7, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर यहाँ पे पावर रूल भी लगा हुआ है 4, तो हम 4 को पहले ऊपर लेके जाते हैं, log लिखेंगे 36.6 क्लोज करके 4 को पावर में लेके गए, माइनस इधर भी हम पावर्स को ऊपर लेके जाते हैं, log 9.24 की पावर 3 आ गया, प्लस लिखेंगे log 23.3 की पावर 2 कर दिया और ये वाली ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। यहाँ से इक्वल करेंगे 1/7 ऐसे ही रहेगा। अब देखें ये दो वैल्यूज़ प्लस हो रहा है तो इसको log एक दफ़ा लिखेंगे, 57.7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई होगी 36.6 की पावर 4 के साथ, माइनस इधर भी देखें तो दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और log को हम एक दफ़ा लिखेंगे। log को एक दफ़ा लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखा 9.24 की पावर 3 और मल्टीप्लाई करके 23.3 की पावर 2 और इधर वाली ब्रैकेट दोबारा से क्लोज कर दी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम 1/7 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। इधर से देखें अब दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ये है एक ये है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस आ रहा है तो हम log को एक दफ़ा लिखेंगे, हम लिखेंगे 57.7
मल्टीप्लाई बाई 36.6 होल की पावर 4, ओवर लगा देते हैं यहाँ पे। ओवर लगा के हम लिखेंगे 9.24 की पावर 3, 23 की पावर 23.3 की पावर 2। ये चीज़ क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास पावर रहेगी, हम पावर को भी लिख लेते हैं। इक्वल करेंगे, लॉग लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं 57.7 मल्टीप्लाई हो गया 36.6 की पावर 4, ओवर में हमारे पास आ गया 9.24 की पावर 3, 23.3 की पावर 2। होल की पावर 1/7 लिखें या रूट लगा के यहाँ 7 लिखो, एक ही हिसाब है। रूट लगाओ और यहाँ पे 7 लिखो। होल की पावर 1/7 पहले लिख देना, फिर रेडिकल फॉर्म, फिर इसको एक्सपोनेंशियल रेडिकल में करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपके पास कॉमन लॉग में आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। इसमें भी हमने सेम अगर देख लें इसमें तो वैल्यूज़ ये देखें, पहली वैल्यू प्लस में आ रही है, उसके बाद ये प्लस में आ रही है, उसके बाद ये प्लस में आ रही है। जो प्लस वाली हैं इनको क्लोज कर देते हैं, जो माइनस वाली हैं इनको पीछे कर लेते हैं। इक्वल कर दिया मैंने, यहाँ से 5 आ गया log 6, ये प्लस में थी, प्लस 1/3 log t ये प्लस में है, प्लस 2/3 log a ये प्लस में है, माइनस वाली पीछे कर दी, 7 log आ गया 9.42 माइनस 1/2 log 32.2। अब इधर भी सेम चीज़ है, यहाँ पे देखेंगे तो 3 वैल्यूज़ हैं लेकिन पावर रूल भी लगे हुए हैं, तो पहले पावर रूल को रिवर्स कर देते हैं इसमें। तो log 6 की पावर 5 आ गया, प्लस आ गया log t की पावर 1/3 आ गया, प्लस log a की पावर 2/3 आ गया। माइनस को कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद ये पावर रूल भी हम रिवर्स कर देते हैं। log आ जाएगा 9.42 की पावर 7 आ गया, माइनस कॉमन लिया हुआ है, प्लस हो जाएगा। log लिखेंगे 32.2 की पावर 1/2 आ गया, माइनस क्योंकि कॉमन लिया हुआ है तो उस ब्रैकेट को भी लिख लें। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं प्लस से और सिंपल वैल्यूज़ हैं, तो हम इनको करेंगे log मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देते हैं। 6 की पावर 5 ये मल्टीप्लाई होगा t की पावर 1/3 के साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा a की पावर 2/3 के साथ। अब ब्रैकेट्स बेशक इनके ऊपर, ये पावर यहाँ ऊपर भी लगा सकते हो या पावर के बगैर भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के बगैर भी कोई इश्यू नहीं है। अगर दो वैल्यूज़ के बीच में ब्रैकेट नहीं भी है तो वो आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही होती है। माइनस लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों के बीच में प्लस आ रहा है, तो हम लिखेंगे log 9.42 की पावर 7 आ गया, फिर ये 32.2 की पावर 1/2 आ गया। अब अगर हम देखें, एक log है उसके साथ एक वैल्यू है, माइनस लिख के दूसरा log है उसकी वैल्यू है, इस log को हम एक दफ़ा लिख लेंगे। log लिखेंगे 6 की पावर 5, t की पावर 1/3, a की पावर 2/3, ओवर लगा के माइनस वाली वैल्यू नीचे जो भी है 9.42 की पावर 7, 32.2 की पावर 1/2। ये हमारे पास कॉमन लॉग आ गया और यही इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 5 और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। बाकी क्वेश्चन 3 और 4 हम अगली वीडियो में करेंगे। इसको हल करते हैं तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमारे पास देखें 2 प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस है, एक ये वाली एक ये वाली, इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। 5/4 log 37.74 लिख दिया, प्लस लिख के 1/4 आ गया, log लिख दिया 28.83 आ गया, माइनस लिख के 1/4 log माइनस वाली वैल्यू को पीछे कर दिया 53.71। अब यहाँ से हम पहले ये जो पावर्स इनकी बेस में आई हुई हैं इनको पावर वापस रिवर्स कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log 37.74 होल की पावर 5/4 और प्लस लगा के log 28.83 होल की पावर 1/4 माइनस
log 53.71 होल की पावर 1/4। अब ये जो दो प्लस वाली हैं इनको क्लोज कर देते हैं, इनको क्लोज करते हैं तो log आ जाएगा 37.74 होल की पावर 5/4 आ गया। फिर 28.83 होल की पावर 1/4 आ गया। माइनस लिख के ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हैं। 53.71 1/4 करने को तो मैं डायरेक्ट इसको इधर लिख सकता था, लेकिन आप ऐसे ही करें जैसे मैं कर रहा हूँ। लॉग लिखेंगे, पहले हमने ऐड वाला जो रूल था वो ख़त्म कर दिया। अब हम इसको डिवाइड वाले रूल को लगा देते हैं। 37.74 होल की पावर 5/4, 28.83 होल की पावर 1/4 ओवर लगा देंगे और माइनस के बाद वाली वैल्यू 53.71 होल की पावर 1/4। ये हमारे पास इसका कॉमन लॉग में आंसर आ गया। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो मैं दोबारा भी समझा दूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना।